जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्न चित्त, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विराट मंगल कामना के साथ आज हम कक्षा आरंभ करते हैं। जी, संधि के बारे में पिछली कुछ कक्षाओं से हम जान रहे हैं। संधि के बारे में हमने समझा और व्यंजन संधि में हम प्रविष्ट हो चुके हैं और व्यंजन संधि के भी काफ़ी नियम हम पिछली कक्षा तक देख चुके हैं। उसी श्रृंखला में हम बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, अभ्यास हमें करते रहना है, अभ्यास से पीछे नहीं हटना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास ही आपके संकल्पों को सिद्ध करेगा। इधर देखिएगा, हाँ जी, हम आगे व्यंजन संधि के नियमों में प्रवेश करते हैं और देखते हैं। देखो, पिछली कक्षा तक हमने जो नियम देखे वो एक बार आप मेरे साथ पुनरावृत्ति कीजिएगा। आप जहां बैठे वहां बोलिएगा, ढंग से पता चले कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। यदि कैचे टैतपे के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या ये रे ले वे या स्वर हो तो कैचे टैतपे किस में बदलेगा? अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। नियम नंबर 2, यदि कैचे टैतपे के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो कैचे टैतपे किस में बदलेगा? अपने पांचवें में बदलेगा। नियम नंबर 3, यदि मैं के बाद व्यंजन हो तो मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। नियम नंबर 4, स्वर के बाद छय हो तो मध्य में कौन आएगा? च। नियम नंबर 5, तय के बाद तालव्य श हो तो तय का च और श का छ बनेगा। नियम नंबर 6, स्वर के बाद दंते श हो तो दंते श का मूर्धन्य श होगा। नियम नंबर 7, मूर्धन्य श के बाद तय या थ हो तो तय का ट और थ का ठ होगा। नियम नंबर 8, तय के बाद च हो तो तय का च, ज हो तो ज, ट हो तो ट, ड हो तो ड, ल हो तो ल। इसके अलावा हम एक नियम की चर्चा और कर चुके थे कि तृतीय वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा या कोई सा भी शय हो, शय हो तो तृतीय वर्ण अपने पहले में बदल जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं उसी क्रम में आगे। देखिएगा इधर, देखो, यदि कोई प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण मानी कै च ट त प, जब व्यंजन का पहला नियम हमने लिखवाया तो आपने सोचा होगा कि गुरुदेव आपने ये लिखाया कि कै च ट त प के बाद तीसरा, चौथा या ये रे ल व या स्वर, तो आपने है क्यों नहीं बोला? है होने पर भी तो पहला तीसरे में बदलता। जी हाँ, कै च ट त प के बाद है हो तो भी कै च ट त प अपने तीसरे में ही बदलता, लेकिन उस है में भी परिवर्तन आता है। इसलिए मैंने इस स्थिति को यहां अलग निकाल लिया कि यदि प्रथम वर्ण के बाद कौन हो? है हो, तो प्रथम वर्ण तो अपने तृतीय वर्ण में बदलेगा ही बदलेगा नियमानुसार, लेकिन ये जो है ये पूर्व शय वर्ण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पूर्व शय वर्ण में बदल जाएगा। ये पूर्व शय वर्ण एक व्याकरणिक कोटि है। यहां मैं आपको सीधे सीधे बता दूं सरल शब्दों में, यह है जो है ना, पूर्व शय वर्ण लिखने के बजाय मैं आपको सरल तरीके से बता दूं, ये है जो है ना, ये जो प्रथम वर्ण दे रखा है ना, प्रथम वर्ण के चतुर्थ वर्ण में बदल जाएगा। ये प्रथम वर्ण जिस पंक्ति का है उसके चतुर्थ वर्ण में बदल जाएगा। और ये काम होगा किससे? विकल्प से होगा। ये काम किससे होगा? विकल्प से होगा। मतलब एक बार बदलेगा और एक बार नहीं बदलेगा, समझे? तो प्रथम वर्ण के बाद है हो तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे में बदलेगा, है प्रथम वर्ण के चौथे में बदलेगा और ये बदलाव विकल्प से होगा। मतलब एक बार बदलेगा और एक बार नहीं बदलेगा। समझे आप इस बात को? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको समझना। शट धन हार, सट धन हार, ये उदाहरण ले लीजिए। अब देखना, ट के बाद है तो ट तो अपने तीसरे में बदला, ट का तीसरा कौन? ड, और है ट के चौथे में बदलेगा। तो ट का चौथा कौन होता? ढ, है में आ की मात्रा है तो ढ में भी क्या बन गया? सड्ढार। तो मैंने क्या कहा कि ये चौथे में बदलेगा लेकिन विकल्प से बदलेगा। मतलब एक बार बदलेगा एक बार नहीं बदलेगा। अपन लोकल भाषा में कहे तो एक बार षड्हार रह जाएगा, एक बार षड्ढार बन जाएगा। समझ में आ गई? मतलब प्रथम वर्ण के बाद है हो तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे में, है प्रथम वर्ण के चौथे में बदलेगा और ये कार्य विकल्प से होगा। समझ में आ गई बात? षट धन हार, ट का ड और है ट के चौथे में षड्ढार। अब विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न जन्म लेता है कि गुरुदेव कि इन दोनों में से हम प्राथमिकता किसको दें, कौन ज्यादा सही है?
तो प्रभु ऐसा इसमें नहीं होगा, ये दोनों ही बराबर सही हैं, इनमें कोई कम ज्यादा नहीं है, दोनों बराबर सही हैं। तो यदि ऐसा प्रश्न आता है तो विकल्प में दोनों को चुनने की, आपके पास दोनों को चुनने का विकल्प होगा। उभौ ए दोनों ऐसा आता है ना, तो ये दोनों बराबर सही, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि विकल्प की जहां बात आ गई, विकल्प मानी तो ऑप्शन ही होता है, ये रखो भले ये रखो। ठीक है, ये बदलाव ही विकल्प से हो रहा है। तो बड़ा सरल सा नियम है, इसको और सरल तरीके से अपन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि पहले के बाद है हो तो पहला तो तीसरे में और है पहले के चौथे में, बस इतनी सी बात। हालांकि एक उदाहरण से और समझा देता हूं मैं इस उदाहरण को, इधर देखना। जैसे मैंने लिखा वाक धन हरि, वाक धन हरि। अब पहले के बाद है तो पहला अपने तीसरे में बदला, कै का तीसरा कौन, गै, है कै के चौथे में, कै का चौथा कौन, घै, और क्या हो गया, वाग्घरी। क्या हो गया, वाग्घरी। एक बार है को बदला और एक बार नहीं बदला तो क्या हो गया, वाग्घरी। ये दोनों ही शब्द, ये सड्ढार वाला और ये वाग्घरी वाला, कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति इस वाकधन हरि की हुई, कई बार आया है ये। बाकी शटधनहार भी परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब मैं इसका और भी सरलीकरण कर दूं। आपके सबसे ज्यादा जो उदाहरण चलते हैं वो केवल एक पोजीशन के चलते हैं। प्रथम वर्ण तो 5 होते हैं, कै चे टे तै पै, लेकिन आपके जो सबसे ज्यादा उदाहरण चलते हैं वो एक ही स्थिति के चलते हैं। समझना, तय वाला, कि तय के बाद है आएगा तो तय तो अपने तीसरे में दय में बदल जाएगा, है तय के चौथे में, और तय का चौथा कौन होता है, धय। और ये कार्य नित्य हो रहा है, मतलब इसमें एक ही रूप बना लो आप। तय वाली पोजीशन जब आए तो तय के बाद है हो तो तय का दय बन जाएगा, है तय के चौथे में बदलेगा, तय का चौथा कौन, धय। तो आप सीधा सीधा भी ये बात याद रख सकते हैं, नियम नंबर 9 कह करके आप इसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं कि तय के बाद है हो तो तय का दय और है का धय। ठीक है, बाकी यहाँ कै आ जाए, चे आ जाए, टे आ जाए, पै आ जाए तो भी वो है तो उनके चौथे में बदलेगा, लेकिन आपके 90% से अधिक उदाहरण केवल तय की पोजीशन के ही चलते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, उत्तधनहार, उत्तधनहार, तय के बाद है तो तय अपने तीसरे में बदलेगा, तय का तीसरा कौन, दय, और है तय के चौथे में, तय का चौथा कौन, धय, और क्या हो गया, उद्धार। क्या हो गया, उद्धार। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धार। इसमें आप है को जो है ना नित्य हमेशा तय के चौथे में बदलोगे। यहां आप 2 स्थितियां नहीं करेंगे, एक ही स्थिति में रहने दीजिए। ठीक है, बाकी सब में तो 2-2 बन जाएंगे, है एक बार चौथे में बदलेगा, एक बार नहीं बदलेगा, लेकिन इस स्थिति में आप हमेशा जो है ना है को धय में ही बदलेंगे। भाई तय का चौथा कौन होता है, धय। तो ये आपका नियम नंबर 9, क्या कि प्रथम वर्ण के बाद बोलना, प्रथम वर्ण के बाद है हो तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे में बदलेगा और है प्रथम वर्ण के चौथे में बदलेगा। समझ में आ गई बात इतनी। देखना, अब ये इसके कुछ उदाहरण मैं आपको सौंपता हूं, पेन कॉपी उठाओ। कक्षाओं को बड़ा तसल्ली से देखा करो। हाँ, उत्तधन हरण, उत्तधन रित, उत्तधन हारक, उत्तधन हारक, अच्छधन रश्व, अच्छधन हीनम, मरुत्तधन हारिणी। कुछ उदाहरण दिए 3-4, अब तुरंत जो है इनको हल कर कीजिए और बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। और मैं तो तुरंत ही हल करवाता हुआ बढ़ जाऊं तो ज्यादा ठीक रहेगा ना, हैं? और आप इनको तुरंत हल कर लीजिए। मैं हल करवा दूं फटाफट, फटाफट ही हल करवा देता हूं मैं तो। आप वीडियो पॉज करना, हल करना, उसके बाद आगे देखना। इधर देखिएगा, उत्तधन हरण, तय का तीसरा कौन, दय, है तय के चौथे में कौन, दय, और क्या बना, उद्धरण। अब इसे हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, उद्धरण। मैं पुनः कह रहा हूं, आप पहले स्वयं हल करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इधर देखना, उत्तधन रित, तय का तीसरा कौन, दय, है किस में बदलेगा, धय में, है के नीचे कौन लगा हुआ है, री, तो धय के नीचे कौन लगेगा, री, और क्या हो गया, उद्धृत। क्या हो गया, उद्धृत। ठीक है, चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धृत। कैसे लिख सकते हैं, उद्धृत, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तधन हारक, तय का दय, है का धय,
क्या हो गया? उद्धारक, उद्धारक। इधर देखो, अच धन रश्व, च का तीसरा जय, है किसमें बदला? झ में। है में कौन मिला हुआ है? रे, तो झ में भी कौन मिला? रे। अजरश्व, क्या हो गया? अजरश्व, क्या हो गया? अजरश्व। ठीक है, अब चय आया है, तय तो है नहीं, तो यहाँ तो दोनों रूप बनाएंगे, एक बार चौथे में बदलेंगे और एक बार नहीं बदलेंगे, और जब नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? अजरश्व। क्या होगा? अजरश्व होगा। अच धन हीनम, चय का तीसरा क्या होता है? जय, और है चय के चौथे में, चय का चौथा कौन? झय, और क्या हो गया? अज्झीनम। क्या होता है? अज्झीनम। ठीक है, एक बार चौथे में बदलेंगे और एक बार नहीं बदलेंगे, और नहीं बदलेंगे तो ये क्या हो गया? अजहीनम। क्या हो गया? अजहीनम। मरुत धन हारिणी, तय का तीसरा कौन? दय, और है किसमें बदला? धय में। क्या हो गया? मरुद्धारिणी। क्या हो गया? मरुद्धारिणी। इसको भी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, उद्धरण, उद्धारक, पद्धति, उद्धृत, है, कई उदाहरण हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसको आपको इतना ही ध्यान रखना, इस नियम में मस्तिष्क में स्थित कर लीजिए नियमों को मेरे प्रभु, कि प्रथम वर्ण के बाद कौन हो? है हो। कैचे टे के बाद है हो, तो कैचे टे तो जब गणदस में बदल जाते हैं, अपने तीसरे में बदल जाते हैं, और ये है प्रथम वर्ण के चौथे में बदल जाता है। और ये चौथे में बदलाव होगा किससे? विकल्प से होगा। एक बार बदलेगा और एक बार नहीं बदलेगा, समझे? ठीक है, और यहाँ एक चीज और देखिए, सबसे ज्यादा उदाहरण इस पोजीशन के चलेंगे तो तय का दय हो जाएगा, है का दय हो जाएगा, और यहाँ नित्य कर देना ये काम। ठीक है, एक तो होता विकल्प मानी दोनों, नित्य मानी हमेशा, है का दय बना दो। ठीक है, ये नियम हो गया। आगे बढ़ जाए? ठीक है जी, ठीक है जी, एकदम मस्ती के साथ, है एकदम ऑफलाइन की अनुभूति लेकर के ही पढ़ना है, बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंता के, धैर्य पूर्वक पढ़ना। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं, और पूरा काम करते हुए। मैं फिर कह रहा हूँ, संधि की 40 मिनट की कक्षा आपके लिए 1.5 से 2 घंटे की कक्षा है। ठीक है भाई, यदि आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन 2 घंटे की जो कक्षा होती है उसका काम ऑनलाइन में 35 से 40 मिनट में हो जाता है, कि ऑफलाइन में कई चीज़ों के संवाद हो जाते हैं, लिखवाना होता है। हम लोगों ने इसलिए ये वेंचर चालू किया कि आपको लिखने का झंझट ही न रहे, हैं पूरी PDF अपलोडेड हो जाए। कई बार 1-2 दिन विलंब हो जाता है, तो धैर्य रखा करो, बड़ा काम रहता है। ठीक है, और आपने साथ साथ अभ्यास कर लिया, समझे। और सोचिए, इस कक्षा के मॉड्यूल में शिक्षक को 40 से 45 मिनट लगातार बोलना है, उसको श्वास लेने के लिए भी समय लेना होता है ऐसे, तब उसका भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समझे आप इस बात को? लगातार बोलना होता है। क्यों? ये क्यों किया हमने? हम चाहते तो लिखवा सकते थे, बड़ा सरल होता है लिखवाना, क्योंकि जब लिखवाते हैं तो हमें विश्राम मिल जाता है, लगातार नहीं बोलना पड़ता। लेकिन ये इसलिए किया गया है ताकि आपको स्क्रीन के सामने बहुत अधिक समय तक नहीं बैठना पड़े। मैं कह रहा हूँ ना, ऑफलाइन की 2 घंटे की कक्षा और आपकी 40 मिनट की कक्षा। तो मान लीजिए आप ऑफलाइन किसी बैच का हिस्सा होते हैं और 2 घंटे के अंदर आप पर डे जो पढ़ के जाते हैं एक सब्जेक्ट, वो यहाँ 40 मिनट में हो रहा है, तो पर डे आपकी ऑफलाइन की एक सब्जेक्ट की कक्षा 2 घंटे ही तो होती है, तो यहाँ आपको 40 मिनट की कक्षा मिल गई, तो हो गया उस दिन का कार्य। ठीक है ना? हाँ, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ, समझ रहे हैं आप, अंडरस्टैंडिंग रखिए, क्योंकि शिक्षक प्रतिदिन वो रिकॉर्ड करेंगे, आपको देंगे। 2 घंटे का समय जो है आपको ऑफलाइन में बिताना होता, वही आपको 40 मिनट में मिल गया। बाकी आपको 1-1.5 घंटा मिला, अभ्यास किए, नोट्स उतारे, क्यों प्रिंट निकलवाओ, स्वयं उतार लो। ठीक है, ज़्यादा याद हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, और अभ्यास वाले टॉपिक्स में तो हम अभ्यास करते हुए आगे बढ़े तो वो बेहतरीन कार्य होगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसा हमें करना है। अब कई बार क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है, हम एक ही दिन में पूरी कक्षाएं देख डालते हैं, और फिर गुरुजी, और अरे गुरुजी के रिकॉर्ड करने की सीमाएं हैं। ठीक है, हाँ, कि उसमें बड़ा काम रहता है लगातार स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड करना, तो हमें पर डे शेड्यूल के हिसाब से कक्षाएं लेनी है ना, और अच्छा लगे तो ले लीजिए, उनको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगले नियम की मैं बात कर रहा हूँ। खैर, आप सब बड़े संजीदा हैं, मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ, मुझे जब जब समय मिलता है तो, और आप बड़े विनीत भाव भी रखते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए बड़े मन से कार्य करने का ऐसे होता है कि हाँ, विद्यार्थी इतना प्यार और सम्मान बख्शते हैं, तो हम भी उनके लिए अपने प्राणपन से जुटे रहें, और हम हर संभव कोशिश करते हैं कि हमारा जो बेहतरीन है वो हम आपके सामने प्रदर्शित करें, और आपके हित का चिंतन करते हुए ही ये मॉड्यूल हमने रखा है। ठीक है, तो आप देखिएगा।
अगला नियम बड़ा सरल नियम है जी, बड़ा सरल नियम। ठीक है, यदि तय के बाद दंत्यशय हो, यदि तय के बाद दंत्यशय हो तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको इसका लोप कर देना है। आपको इसका क्या कर देना है, लोप कर देना है। यदि तय के बाद दंत्यशय हो तो दंत्यशय का आपको क्या कर देना है, लोप कर देना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा, उत्धन स्थान, उत्धन स्थान। अब तय के बाद दंत्यशय है तो दंत्यशय का लोप हुआ तो क्या बना, उत्थान। क्या बना, उत्थान। बस इतना सा काम, बस इतना ही काम। जैसे उत्धन स्थित, उत्धन स्थित। अब तय के बाद दंत्यशय है तो दंत्यशय का लोप हो गया और क्या बना, उत्थित। जैसे एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, उत्धन स्थापना, उत्धन स्थापना। तय के बाद दंत्यशय है, लोप हुआ और क्या बन गया, उत्थापना। क्या बन गया, उत्थापना। समझे? तो तय के बाद यदि दंत्यशय हो तो दंत्यशय का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। बड़ा सरल नियम। ठीक है, अब हम व्यंजन के अंतिम नियम में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो अंतिम नियम में, वैसे इसको 11 नंबर नियम कह दूं मैं, वैसे 12 नंबर हो रहा है, क्योंकि एक नियम वो हमने और पढ़ा था ना कि दय के बाद यदि पहला दूसरा या श हो तो दय अपने पहले में बदल जाएगा। ठीक है, तो वैसे 12 लेकिन 11 लिख लेते हैं, शुभ अंक है। इधर देखना, और इसकी चर्चा मैं आरंभ से करता आ रहा हूं इस नियम की, और ये कई जगह आपको परेशान कर रहा था। जब हमने राम वो उदाहरण देखे, स्वधन ईरिनी, नय का अणय बनाया, स्वेरिणी किया, श्रोधन अन, श्रवण बनाया, श्रवधन अन, श्रावण बनाया, अक्षधन ऊहिनी, अक्षोहिणी बनाया। ये हम जब परिवर्तन कर रहे थे तब मैं बार बार कह रहा था व्यंजन में जाके मैं इस नियम की व्याख्या करूंगा। तो ये नियम क्या है, ध्यान पूर्वक देखिए। री रे और मूर्धन्य शय, री रे और मूर्धन्य शय, इनके परे कौन हो, नय हो। इनके परे कौन हो, नय, तो नय का क्या होता है, अणय होता है। तो नय का क्या होता है, अणय। री रे मूर्धन्य शय के परे नय हो तो नय का क्या होता है, अणय होता है। जैसे देखना, मैंने कहा जी री धन नय, री धन नय, तो नय का अणय हुआ, क्या बना, ऋण। क्या बना, ऋण। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कृष धन नय, कृष धन नय, मूर्धन्य शय के बाद नय है, नय का क्या बना, अणय। क्या हो गया, कृष्ण हो गया। और यदि हम बात करें रे की, जैसे कर धन अन, कर धन अन, रे के परे नय है तो नय का क्या हो गया, अणय, और क्या हो गया, करण। क्या हो गया, करण। इसी हिसाब से हमने जो शुरुआत में उदाहरण देखे थे कि श्रोधन अन, रे के परे नय था तो नय का अणय हो गया था अयादि संधि में, और क्या बना था, श्रवण बना था। क्या बना था, श्रवण। जैसे श्रवधन अन, तो इसका क्या बना था, रे के परे नय है तो नय का अणय हुआ तो क्या हो गया, श्रावण। क्या हो गया, श्रावण। स्वधन ईरिनी, स्वधन ईरिनी, गुण के अपवादों में देखा था ना इस उदाहरण को, तो रे के परे नय है तो नय का अणय हो गया, क्या हो गया, स्वैरिणी। क्या हो गया, स्वैरिणी। गुण के अपवादों में हमने एक उदाहरण और देखा था, अक्षधन ऊहिनी, अक्षधन ऊहिनी, तो जो क्षय है इसमें मूर्धन्य शय है। क्षय किससे बनता है, कै और मूर्धन्य शय से बनता है, तो मूर्धन्य शय के परे नय है तो नय का अण हुआ था और क्या हो गया था, अक्षोहिणी। क्या हो गया था, अक्षोहिणी। तो समझ में आ गई बात। री रे और मूर्धन्य शय के परे नय हो तो नय का क्या होता है, अण होता है। अब यहाँ एक बाधा आती है कि गुरुजी मूर्धन्य शय तो यहाँ था, नय यहाँ था, फिर भी परिवर्तन हो गया। रे तो यहाँ था, नय यहाँ था, फिर भी परिवर्तन हो गया। रे तो यहाँ था, नय यहाँ था, फिर भी परिवर्तन हो गया। जी हाँ, फिर भी परिवर्तन हो जाता है। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, और वो चीज क्या है, ध्यान से देखो आप। वो चीज ये है कि री रे और मूर्धन्य शय कि तुरंत बाद नय हो तो वो हमेशा अण में बदलता है। ये नई चीज बता रहा हूं। री रे और मूर्धन्य शय के तुरंत बाद नय हो तो हमेशा अण में बदलता। लेकिन उदाहरण देखना, मैंने कहा जी राम धन अयन, राम धन अयन, रे आरंभ में है और नय अंत में है, फिर भी नय का अणय हुआ और क्या बना, रामायण। क्या बना, रामायण बना। वैसे ही
एक शब्द और आया रस धन अयन। रस धन अयन, र आरंभ में है और न अंत में है, लेकिन यहां तो रसायन ही होता है, न का अण नहीं होता, क्यों? एक प्रश्न जन्म लेता है। भाई रामायण में र आरंभ में था, न अंत में था, लेकिन न का अण हुआ, रामायण बना। तो रसायन में र आरंभ में है, न अंत में है, फिर यहां न का अण क्यों नहीं हुआ? अक्षोहिणी में हुआ, श्रवण में हुआ, श्रावण में हुआ, स्वेरिणी में हुआ, यहां क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है, देखो। दूसरी बात, इस बात से लोग प्राय परिचित होते, लेकिन दूसरी वाली बात से कम लोग परिचित होते हैं, इसलिए ये बोध नहीं हो पाता। उसका रीजन सुनिएगा। उसका रीजन ये है कि री, रे और मूर्धन्य श, इनके यदि बहुत बाद न हो तो भी न का अण होगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह कि इसके बीच में जो आने वाले वर्ण है वो क या प वर्ग के ही होने चाहिए, या स्वर होने चाहिए, या यरेलव होने चाहिए। यरेलव है, रे तो अपने आप ही आ गया रे लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, रे लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। यरेलव मतलब री, रे और मूर्धन्य श के तुरंत बाद क वर्ग या प वर्ग के वर्ण हो, मतलब क वाली पूरी लाइन, प वाली पूरी लाइन, या यलेव हो या स्वर हो, तो ही न का अण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखना इस उदाहरण को। राम धन अयन, आरंभ में कौन है? र और अंत में कौन है? न। बीच में कौन आया? आ, स्वर है। फिर कौन आया? मैं, स्वर है। मैं में कौन मिला हुआ? ए, वो भी स्वर है। सामने ए, वो भी स्वर है। और ये को भी अनुमति है, इसलिए र के बाद आया हुआ न का अण हो गया। लेकिन रसायन में देखो, र के बाद कौन आया? स को अनुमति है क्या? स को अनुमति नहीं है, इसलिए न का अण भी नहीं बना। तो इस बात को विपरीत ढंग से हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि इनके बीच में च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग के वर्ण आए तो न का अण नहीं होगा, या श आए तो न का अण नहीं होगा, एक ही बात है। तो इस बात का भी हमें क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। क्या? कि री, रे, मूर्धन्य श के बाद न हो तो न का क्या हो जाता है? अण हो जाता है। और री, रे, मूर्धन्य श और न के मध्य में यदि क वर्ग, प वर्ग या यलव है या स्वर आए तो ही न का अण होता, अन्यथा नहीं होता है। समझ में आ गई बात? ये नियम आप ध्यान रखिए। अब जैसे इसके कुछ उदाहरण आप देख लीजिए, भले 2-4 उदाहरण करवा देता हूं, आप कर लीजिए। जैसे परिमाण, परिणाम, परिणय, पेन उठाइए, चालू हो जाइए, परिणीत, पुराण, प्रमाण, प्रणाम, प्रणय, प्रणीत, प्रणीत, विष्णु, करण, भरण, हरण, कर्ण। मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, आप ये लिखते ही वीडियो पॉज करो, उसके बाद पूरे उदाहरण सोल्व करो, उसके बाद आगे का हल देखो। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेरा ये मानना है। मैं तुरंत हल करवाते हुए आगे बढ़ता हूं, लेकिन आपका ये तुरंत आएगा इनको हल करने के बाद, समझे? हाँ, परिमाण क्या हो जाएगा? परिधनमान। परिधनमान में परि उपसर्ग है और ये मान। अब बीच में मैं आया है, मैं तो प वर्ग का वर्णी है, इसलिए बदलाव हो गया। मैं में आ मिला हुआ, आस्वर है तो बदलाव हो गया। परिणाम बोलो, परिधन नाम, परिणय, परिधन नय, परिणीत, परिधन नीत, पुराण, पुराण में कौन उपसर्ग है? पुरा उपसर्ग है, पुराधन नय। जैसे पुरावशेष दीर्घ संधि में है, एक उदाहरण आता है पुराधन अवशेष होता है उसका, वैसे पुराण का पुराधन नय, क्योंकि पुरा उपसर्ग की तरह यहाँ आया है। ठीक है। प्रमाण, प्रधन मान, बोलो, प्रणाम, प्रधन नाम, प्रणय, प्रधन नय, प्रणीत, प्रधन नीत, विष्णु, विषधन नु कर दो भले, और करण, कर धन अन, रे को हलंत करके बाहर आ ए निकाल दो, कोई बात नहीं। भरण, भर धन अन, हरण,
हर धन अन। अब कर्ण है इसमें तो पहले से ही आधा है, तो कर धन न। ये नियम तो आपको स्मरण हो गया होगा, बोलना एक बार मेरे साथ साथ। यदि री रै और मूर्धन्य श के परे न हो तो न का अण होता है। यदि री रै मूर्धन्य श के बाद कै वर्ग या पै वर्ग के वर्ण हो, या ये लय है हो या स्वर हो, तो उसके बाद न हो तो ही न का अण होता, अन्यथा नहीं होता है। ये हमने चीजें देखी। इसी के साथ व्यंजन संधि के मोटे मोटे जो नियम हैं, मुख्य मुख्य नियम हैं, वो यहाँ विश्राम ले रहे हैं। 11 नियम ये हो गए। एक नियम मैंने और बता रखा है आपको कि यदि तीसरे वर्ण के बाद पहला दूसरा या श हो तो तीसरा किस में बदलेगा, अपने पहले में। यहाँ इसी के साथ व्यंजन संधि विश्राम लेने से पूर्व है। हाँ, अभी विश्राम नहीं दे रहा है व्यंजन को। 2 चीजें इसमें थोड़ी सी मैं आपको और बताता हूँ, देखना। 2 चीजें मैं आपको यहाँ और समझा रहा हूँ, इनको अन्य नियम कह करके हम देख सकते हैं। भाई एक शब्द होते हैं यौगिक शब्द। कौन से शब्द? यौगिक शब्द। भाई 2 शब्दों से जो जुड़ करके बनते हैं उनको यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द का जो पहला शब्द है, यदि उसके अंत में न हो हलंत युक्त, तो उसका आप लोप कर सकते हैं। अब ये दिक्कत आती क्यों है? ये आती है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका संस्कृत में मूल शब्द जो होता है उसके अंत में न का प्रयोग होता है। अब हिंदी में तो अपन उनका प्रयोग करने लग गए, लेकिन कई बार क्या होता है मूल शब्द लिखा हुआ आ जाता है, तो हम फिर सोचते हैं कि अब इसका क्या करें। भाई जैसे मूल शब्द है राजन, और आपको ये लिख करके दे दिया राजन धन आज्ञा की संधि करो। अब विद्यार्थी तो स्वाभाविक तौर पे बेचारा द्वंद्व में जाएगा कि राजन में नए हलंत सामने आ है तो नए में आ मिला तो राजनाज्ञा बना दे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो अब नए का लोप कैसे करें? तब उसके लिए मैं आपको ये छूट दे रहा हूँ, ये परिस्थिति बता रहा हूँ कि यदि यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जहाँ 2 शब्द मिलकर के नया शब्द बनाते हैं उसको यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ 2 शब्द है, तो पहले शब्द की यदि अंत में न है तो आप इस नियम से इसका क्या कर सकते हो, लोप कर सकते हो। यह विधान हम करते हैं, आपको छूट दे रहे हैं कि यदि यौगिक शब्दों के प्रथम शब्द के अंत में हलंत युक्त न हो तो उसका आप क्या कर दो, लोप कर दो। अब इसका लोप करते क्या बचा, राजधन आज्ञा, और दीर्घ संधि होकर के क्या शब्द बन गया, राजाज्ञा। भाई फिर तो दीर्घ हो जाएगी न का लोप करने के बाद। तो जैसे और उदाहरण मैं दे दूं आपको, जैसे मूल शब्द होता है योगिन, तो क्या हो गया, योगिन धन ईश्वर, योगिन धन ईश्वर। अब न का लोप हुआ तो ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो गए, और क्या बन गया, योगीश्वर। क्या हो गया, योगीश्वर हो गया। समझ में आ गई बातें? अब देखना और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे राजन धन गृह है। अब न का लोप हुआ, न का लोप होने के बाद शब्द क्या बना, राजगृह। क्या बना, राजगृह है। जैसे भाई मैं और शब्द आपको करवाऊं, जैसे मैंने कहा युवन धन अवस्था, युवन धन अवस्था। अब न का लोप हुआ तो ए और ए का दीर्घ संधि होकर के क्या बना, युवावस्था। क्या बना, युवावस्था। अब आपके मन में जो प्रश्न जन्म ले रहा होगा वो ये ले रहा होगा, देखो आपके संभावित प्रश्नों का हल करने की कोशिश करते हैं कि गुरुदेव युवावस्था का संधि विच्छेद पूछे तो क्या करें। तो संधि विच्छेद करते पूछे तो आप सामान्य तौर पे युवा प्लस अवस्था कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे आपको विकल्प में ऐसा कुछ मिल जाए, युवन प्लस अवस्था ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, और यदि हमारा पढ़ा हुआ है तो हम कर ही देंगे, और पढ़ा हुआ नहीं होगा तो कहाँ से कर देंगे। तो मालूम तो होनी चाहिए ना, भले कोई चीज़ विवादास्पद हो, विवादास्पद भी नहीं है, ये तो नियमानुसार है, तो हल्का सा उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, ताकि यदि ऐसी स्थिति बन भी जाए तो हम निर्णय लेने में सक्षम हो, कुशल हो, और हमें आत्मविश्वास भी रहे कि हाँ भाई ऐसा कर सकते हैं, सर ने एक बार बताया था। तो यदि यौगिक शब्दों के प्रथम शब्द के अंत में न हो तो उसका लोप हो जाता है। इसके और भी कई शब्द अपन देख सकते हैं, जैसे मंत्रिन धन मंडल, तो क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल है। मंत्री परिषद शब्द भी ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। हस्तिन धन दंत, हस्तिन धन दंत। अब नय का लोप करते क्या बन गया, हस्तिदंत। क्या बन गया, हस्तिदंत। जैसे मैंने शब्द का प्राणिन धन विज्ञान, प्राणिन धन विज्ञान, नय का लोप कर दिया तो क्या बन गया, प्राणी विज्ञान। क्या बन गया, प्राणी विज्ञान। समझ में आ गई बात आपकी? तो यदि यौगिक शब्दों के प्रथम शब्द के अंत में न हो तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। गिने चुने से शब्द चलते हैं, आप इनका क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके, अब यही विश्राम देने से पूर्व है। अभी आप कहोगे गुरुजी विश्राम देते देते पढ़ाते जा रहे हो। दूसरा एक नियम मैं और देता हूं आपको, ध्यान देना। एक विशेष स्थिति का बोध मैं आपको और करवा रहा हूं, देखना। ये अहन की संधि हम इसको बोलते हैं। एक शब्द है अहन। देखो पहली बात तो अहन शब्द का अर्थ क्या होता है। अहन शब्द का अर्थ होता है दिन। क्या होता है, दिन। तो समझना,
यदि अहन शब्द के बाद कोई वर्ण आए, ध्यान से समझना, यदि अहन शब्द के बाद कोई वर्ण आए तो आप इस न को किस में बदल सकते हो? रे में बदल सकते हो। जैसे उदाहरण देखना और अब बोलना है यार, वहां चुप नहीं रहना आपको। जैसे आपके पास उदाहरण है अहन धन गण, तो न का रे बना तो आधार है आगे वाले के सर पर बैठा और क्या हो गया? अहर गण। क्या हो गया? अहर गण। जैसे मैंने शब्द लिखा अहन धन पति, तो न का रे बना और क्या बना? अहरपति। तो अहरपति किसको बोल सकते हो? दिन का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है। अहन धन मुख, जैसे अहन धन मुख, नय का रे बना तो क्या बना? अहरमुख। क्या हो गया? अहरमुख हो गया। ठीक है। अहरमुख। दिन का मुख कौन? सवेरा है। दिन का मुख कौन? सवेरा। और दिनांत, दिन का अंत कौन? संध्या, दिवसावसान। तो अहन के बाद कोई भी वर्ण आए तो नय का आप क्या बना सकते हैं? रे बना सकते हैं। अब इसी में मैं एक दूसरी स्थिति और बताता हूं आपको कि यदि अहन शब्द के बाद, ध्यान से समझना, यदि अहन शब्द के बाद रात्रि या रूप शब्द आए, समझना, यदि अहन के बाद रात्रि या रूप शब्द आए तो आपको क्या करना है? आप इस न को उ में बदल दो। ये कब होगा? जब सामने रात्रि या रूप शब्द हो तब होगा। तो न को उ में बदल दो। अब इधर कौन बचा जी? अह। अब है को हलंत करो तो बाहर क्या निकलता है? ए। समझे ना? है को हलंत कर तो बाहर क्या निकलता है? अब ए और उ दोनों का मिलकर के क्या बनता है? और ये काम कौन सी संधि करती है? गुण संधि है। देखो गणित की तरह आगे बढ़ रहे हैं। गुण संधि करती है। इधर कौन शेष रहा? अह। अब है में ओ मिला तो क्या बना? अहो। क्या बना? अहो। अब स्वर संधि के अन्य नियमों में ये लिखवाया हुआ कि रात्रि शब्द जब जब आएगा तो क्या बन जाएगा? रात्र बन जाएगा। तो क्या बना? अहोरात्रि या अहोरूप। अहोरात्रि या अहोरूप। अब अहोरात्र का मूल संधि विच्छेद क्या होता है? अहन धन रात्रि होता है। अब स्वर संधि लिखाते समय तो हमने सीधा लिखा दिया अहो प्लस रात्रि का अहोरात्र बनेगा, क्योंकि वहां हमें केवल इतना ही बताना था कि रात्रि शब्द रात्र में रूपांतरित होता है। लेकिन अहो कैसे बना? अब समझ में आ गई होगी आपको। बड़ा सरल है, कोई जटिलता नहीं है। हाँ, धैर्य रखना। अहन के बाद रात्रि या रूप शब्द, दो शब्द। हालांकि संस्कृत में एक शब्द और चलता, महर्षि कात्यायन का वार्तिक है अहोरात्रि रूप रथंतरेषु वाच्यम, एक रथंतर शब्द और चलता, लेकिन हिंदी में उसका प्रयोग ही नहीं है। तो अहन के बाद रात्रि या रूप शब्द हो तो नय का क्या बनता है? उ बनता है। अब है को हलंत किया तो बाहर क्या निकला? ए और उ के मेल से क्या बनता? ओ। है में ओ की मात्रा लगाई तो क्या बना? अहोरात्रि या अहोरूप। समझ में आ गई? अब इसकी एक स्थिति और बताऊं। एक स्थिति और देखो, चलो सीधा ही बता देता हूं, याद रख लेना, छोड़ो झंझट को, कि अहन शब्द के बाद अहन शब्द ही आए, इधर भी अहन उधर भी अहन, तो आप सीधा सीधा स्मरण रख लें, इसका आपको क्या करना है? अहर अह, अंत में विसर्ग लगा दो, अहर अह। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। तो ये अहन शब्द की 3 स्थितियां मैंने बताई। बोलना एक बार मेरे साथ साथ। अहन के बाद कोई वर्ण हो तो नय का क्या बनेगा? रे बनेगा। ठीक है। अहन के बाद रात्रि या रूप शब्द हो तो नय का उ बनेगा। है को हलंत करेंगे तो बाहर ए निकलेगा। ए और उ का क्या बनेगा? और शब्द क्या बनेगा? अहोरात्रि या अहोरूप। और तीसरी स्थिति हमें जो स्मरण रखनी है कि अहन के बाद अहन हो तो क्या बनेगा? अहर अह। क्या बनेगा? अहर अह। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसके साथ हम व्यंजन संधि को दे सकते हैं विश्राम। एक बार रिपीट कर दो मेरे साथ साथ, पूरे नियमों को रिपीट कर दो। बोलो, जोर जोर से बोलो, है आपके घर वालों को पता चले हाँ दीपक सर की कक्षा चल रही है और हमारे बच्चे देख रहे हैं। बोलो, हाँ बच्चे जो भी हैं, बच्चे बूढ़े बच्चे जो भी लिखो लिखो ने बोलो। यदि कैचे टे पे के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या ये रे ले व या स्वर हो तो कैचे टे पे किस में बदलेगा? अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा। नियम नंबर 2, यदि कैचे टे पे के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा हो तो कैचे टे पे किस में बदलेगा? अपने पांचवे में बदलेगा। नियम नंबर 3, यदि मैं के बाद कोई भी व्यंजन हो तो मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। अनुस्वार का क्या होता है? आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार होता है। हमने ये भी बताया। हमने वहां 2 विशेष स्थितियां और देखी थी कि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने शब्द आए तो अनुस्वार के बाद दंतेशय का आगम होगा, और परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने शब्द आए तो मध्य में मूर्धन्य शय का आगम होगा।
नियम नंबर 4, स्वर के बाद छ हो तो मध्य में कौन आएगा? च आएगा। नियम नंबर 5, तय के बाद तालव्य श हो तो तय का च और तालव्य श का छ आएगा, छ होगा। नियम नंबर 6, स्वर के बाद दंते श हो तो दंते श का मूर्धन्य श होगा। नियम नंबर 7, मूर्धन्य श के बाद कौन हो? बोलो, तय या थ? तो तय का क्या बनेगा? ट और थ का क्या बनेगा? ठ। नियम नंबर अगला, तय के बाद च छ हो तो तय का च, जय जय हो तो जय, ट हो तो ट, डे डे हो तो डे और ले हो तो ले होगा। और नियम नंबर अगला कि तय के बाद है हो तो तय का द और है का ध। मूल नियम क्या था जो आज ही आरंभ में पढ़ा कि यदि प्रथम वर्ण के बाद है हो तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे में, है प्रथम वर्ण के चौथे में, और किससे बदलेगा? विकल्प से बदलेगा। अगला नियम, तय के बाद दंतेश हो तो दंतेश का क्या कर दो भैया? लोप कर दो। और री रे और मूर्धन्य श के परे न हो तो न का क्या होगा? अण। और इन दोनों के मध्य कै वर्ग पै वर्ग यवल है हो या स्वर हो तो ही न का अण बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। फिर एक नियम हम जो देखा था, हम अपन ने देखा था कि तृतीय वर्ण के बाद पहला दूसरा या श आए तो तृतीय वर्ण अपने पहले में बदल जाता है। फिर जो दो अन्य नियम देखे कि यौगिक शब्दों के प्रथम शब्द के अंत में न हो तो उसका लोप हो जाता है। दूसरा, अहन के बाद कोई भी वर्ण आए तो न का रे बनेगा, रात्रि रूप शब्द आए तो न का उ बन करके ए उ का ओ बन करके अहोरात्रि अहो रूप बनेगा, और अहन के बाद अहन आए तो अह बनेगा। इतनी बातें समझ में आई भगवान? आई, ठीक है, आई होगी, स्वाभाविक तौर पे आई होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। यहां मैं विसर्ग संधि में प्रवेश कर रहा हूं, विसर्ग संधि में प्रवेश कर रहे हैं कि विसर्ग के कारण कोई विकार या परिवर्तन आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं जी। देखना, अब कई बार क्या होता है, विद्यार्थी नियम पढ़ करके, भाई नोट्स में नियम तो लिखे हुए हैं, संधि वाले कक्षा इकाई को देखे, अरे ऐसा नहीं करना है, कक्षा में अभ्यास करना। जैसे अंत में मैंने ये नियमों की पुनरावृत्ति करवाई, साथ साथ जिसने पुनरावृत्ति कर ली उसके नियम जो है ना हृदयस्थ हो जाएंगे। विसर्ग संधि की बात करते हैं। विसर्ग के कारण कोई विकार या परिवर्तन आए तो उसे कौन सी संधि कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। बस पहला नियम देखना, यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या ये रे ले वे है हो, समझना, यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या ये रे ले वे है हो तो क्या होगा? तो आपका जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? ऊ में बदल जाएगा। विसर्ग किस में बदलेगा? ऊ में बदलेगा। अब देखो, यहां विसर्ग से पहले यदि ए होगा तो ही ये संधि होगी। पहली बात तो ये ध्यान देना, यदि विसर्ग से पहले ए हो उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा यरे लव है हो तो विसर्ग का क्या बनेगा? ऊ बनेगा। अब ध्यान से देखना, इधर पहले से कौन है? ए है। ए और ऊ का गुण संधि से क्या बनता है? ओ। ये काम किससे होता है? गुण संधि से होता है। अब समझना ये पूरा नियम। बोलो, विसर्ग से पहले कौन हो? ए, बाद में कौन हो? तीसरा चौथा पांचवा ये रे लव है तो विसर्ग का क्या बनेगा? ऊ बनेगा। ए और ऊ का क्या बनेगा? ओ। और ये काम किस संधि से होगा? गुण संधि से होगा। अब कई बार क्या होता है, कई नोट्सेज में जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते तो विद्यार्थी कहते भी गुरुजी हमने ये लिख रखा था कि विसर्ग का ओ बनता है, और देखो ओ ही तो बना। तर्क और करते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने इसका उदाहरण ले लिया यशहदन दा। अब विसर्ग से पहले कौन? ए। तालव्य विषय में ए मिला हुआ, बाद में तय था द तीसरा है तो विसर्ग का ऊ हुआ, ए ऊ का ओ बन करके क्या बना? यशोदा बना। अब विद्यार्थी तर्क क्या कर बैठते हैं कि गुरुजी देखो इसमें ओ ही तो बना, आपने ऊ कैसे लिखवाया? अरे भाई, विसर्ग का ऊ ही बना है, वो तो ए और ऊ के मेल से ओ बना है। यदि आप ऐसा कहोगे ना गुरुजी विसर्ग का तो ओ ही बना, तो विसर्ग का ओ हुआ तो ए और ओ मिलकर के वृद्धि संधि से औ हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। और शब्द में तो अंदाज लग जाता है, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर बड़े बदमाश होते हैं, ऐसा उदाहरण दे दिया, केवल इतना ही दे दिया कि ऐसी स्थिति में विसर्ग का क्या होगा। मान लीजिए आप संधि कर रहे हैं किसी उदाहरण की, आपके सामने ये स्थिति आ गई तो विसर्ग का क्या होगा। उसने ये नहीं पूछा अंतिम परिणति क्या होगी, भाई ये तो पोजीशन है, कोई शब्द तो बनाएगा नहीं, तो विसर्ग का क्या होगा? विसर्ग का तो ऊ ही होगा ना। अब पहले से ए है तो ए और ऊ मिलकर के अंत में भले ओ हो जाए, लेकिन विसर्ग संधि का काम तो यहाँ खत्म हो गया। विसर्ग का क्या हो गया? ऊ हो गया। अब ए ऊ तो
ए उ का ओ तो गुण संधि से बना है, विसर्ग का काम तो यहीं तक तो था। इसीलिए हम यदि इसके भेदों का विभाजन करने की सोचें तो इसको कौन सी संधि कहते हैं? उत्व संधि। हसीच इसका सूत्र होता है, हसीच। कौन सी संधि कहते हैं? उत्व संधि। क्योंकि क्या बना? विसर्ग का उ बना। अरे उत्व रुत्व शत्व मुख्य तो तीन ही तो चलते हैं, तो विसर्ग से पहले ए हो, बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा ये रे ले वे है हो, तो विसर्ग का उ बनता है, ए उ का ओ बनता है, गुण से बनता है। अब मैं 2-4 उदाहरण आपको इसके भी दे देता हूं भैया, कोई बात नहीं। देखना, पेन कॉपी उठाओ। जैसे मन है धन बल, मन है धन रोग, मन है धन हारी, मन है धन कामना, वय है धन वृद्ध, शिव है धन वंध्य, सर है धन जय, अध है धन गामी, अध है धन हस्ताक्षर, लिखते जाओ, अध है धन पतन, अध है धन वस्त्र। ये कुछ उदाहरण मैंने आपको सौंपे। आप हल कीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद ही सॉल्यूशन सुनिएगा। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं और इतनी बात तो आप मानोगे, मुझे भरोसा है। अब देखना, अब इनका मैं मान लीजिए हल कर रहा हूं, तो मन है धन बल का क्या बनेगा? मनोबल। क्या बनेगा? मनोबल। मन है धन रोग, मनोरोग। मन है धन हारी, मनोहारी। मन है धन कामना, मनोकामना। जी नहीं, मन है धन कामना का मन है कामना ही रह जाएगा। ये उदाहरण मैंने जानबूझ करके डाला। किस किस ने ओ की मात्रा लगाई बताओ, हाथ खड़े करो। ऑफलाइन में तो मैं पूछ लेता हूँ और ये त्रुटि होती है प्राय। मन है धन कामना का मन है कामना बनेगा, ना कि मनोकामना बनेगा, ये आप ध्यान रखें। अरे भाई, हमारी आदत में भले ये शब्द हो मनोकामना बोलना, लेकिन शब्द की रचना ही नहीं हो रही। नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा हो तब विसर्ग का उ बनेगा। यहाँ तो विसर्ग के बाद कौन है? कै तो पहला ही होता है। कै तो क्या होता है? कै तो पहला ही होता है। समझे आप इस बात को? कै तो क्या होता है? पहला होता है जी। तो मनोकामना शब्द कैसे बनेगा? तो मनोकामना शब्द व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण रूपेण अशुद्ध शब्द है, तो वाक्य शुद्धि अशुद्धि में भी आता है। और हम सब ईश्वर से प्रार्थना भी करते रहते कि हे प्रभु हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। अब ईश्वर का जो कंप्यूटर सिस्टम लगा होगा वो आपके शब्दों को स्कैन करता है, रीड करता है, तो वो कहता है मनोकामना एरर आ गया जी, हटाओ। मनोकामना कोई शब्द नहीं होता। और मैंने एक शब्द आपको पकड़ने के लिए और दिया है, अधः धन पतन। पै भी पहला है तो अधोपतन नहीं होगा, अधः पतन होगा। ठीक है। और जिन लोगों ने ये दोनों गलत किए, इसका मतलब वो बड़े लापरवाह किस्म के लोग हैं। हम जो उदाहरण सोल्व कर रहे हैं उसी उदाहरण के उदाहरण हम जो उदाहरण सोल्व कर रहे हैं उसी नियम के उसी समय उदाहरण गलत करना बड़ी चिंता की बात है। भाई अभी यही तो नियम पढ़ रहे हैं कि तीसरा, चौथा, पांचवा या लव है होगा तभी विसर्ग का उ बनेगा। यहाँ तो पहला पहला, और निश्चित तौर पर कई विद्यार्थियों ने त्रुटि की होगी। बाकी देखो, वय है धन वृद्ध, वयो वृद्ध। शिव है धन वंद्य, शिवो वंद्य। सर है धन जय, सरोज। अधः धन गामी, अधोगामी। और अधः धन वस्त्र, अधो वस्त्र। ये आपकी कौन सी संधि हुई? उत्व संधि। उ बन रहा है विसर्ग में, इसका क्या बन रहा है? उ। जहां जहां उ बनता है उसको उत्व संधि कहते हैं। अब उ बनने की एक पोजीशन और भी आती है, ठीक है। उ बनने की एक पोजीशन और भी आती है, वो भी मैं आपको यहाँ बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको विश्राम दो। अगली कक्षा में देखेंगे उसको अगली कक्षा में देखेंगे। देखना, अभी हमने विसर्ग संधि का एक नियम देखा, ठीक है, और व्यंजन को विश्राम दिया, और आप सब इनका रिवीजन करते रहें। ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों का आपको अभ्यास करना है। जितना मॉड्यूल के अंदर समय की मर्यादाएं अनुमति देती है तो मैं 5-7 उदाहरण तो लिख देता हूं, लेकिन आप और अधिक उदाहरणों का अभ्यास करेंगे। इसी के साथ मैं कक्षा को विश्राम देता हूं। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें। ओके, जय हिंद।